नमस्कार दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि 26 दिसंबर 1955 को मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल के घर एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम बड़े प्यार से उसके माँ बाप ने दाऊद इब्राहिम रखा। मुंबई हेड कांस्टेबल का लड़का एक अंडरवर्ल्ड का डॉन और फिर एक दिन एक आतंकवादी बनेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन दाऊद इब्राहिम अपनी किशोरावस्था से यानी कि 12 से 14 साल की उम्र से धोखाधड़ी, चोरी और डकैती करना शुरू कर दिया था। फिर बाद में वहीं के स्थानीय गैंगस्टर और डॉन वासु दादा की गैंग में शामिल हो गया। फिर 1970 के दशक में वासु दादा की गैंग से अलग होकर के अपने बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर के साथ एक गैंग बनाया। लेकिन इस गैंग के बनते ही उसके कुछ ही दिन बाद पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम की हत्या कर दी। तो अब दाऊद इब्राहिम ही उस गैंग का बॉस बन गया। फिर दाऊद इब्राहिम ने अपनी उस गैंग को डी कंपनी का नाम दिया, क्योंकि दाऊद इब्राहिम बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड बिजनेसमैन था। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी 1970 से 1980 के दौर में सोने की तस्करी, रियल एस्टेट, जबरन वसूली और ड्रग्स की इलीगल ट्रैफिकिंग करता था। इसकी रंगदारी एकदम चरम सीमा पर थी। फिर 1986 में दाऊद इब्राहिम ने समद खान की हत्या करके दुबई भाग जाता है। फिर अपने दोस्त छोटा राजन की मदद से डी कंपनी को चलाता रहता है, यानी कि वो दुबई में बैठ करके मुंबई में अपने गैंग को ऑपरेट करता है। इसकी गैंग में लगभग 5000 शूटर थे और सालाना ये गैंग 10 करोड़ रुपए की उगाही करते थे। लेकिन सन 1993 में मुंबई में बम धमाका करवा करके दाऊद इब्राहिम दुबई से पाकिस्तान भाग जाता है और आज तक पाकिस्तान के कराची में ही छिपकर बैठा हुआ है। और इसके ऊपर अमेरिका और भारत में $25 मिलियन यानी लगभग 2 अरब रुपए का इनाम रखा हुआ है। लेकिन आजकल एक और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी बहुत तेजी से उभर रहा है और लॉरेंस बिश्नोई की तुलना दाऊद इब्राहिम से भी लोग करने लगे हैं। तो चलिए हम लोग भी देखते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की तुलना दाऊद इब्राहिम से करना कितना सही है। लॉरेंस बिश्नोई 12 फरवरी 1993 में पंजाब के फाजिल्का जिले में पैदा हुआ। लॉरेंस बिश्नोई के भी पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन जो अब खुद की ही खेती करते हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई पढ़ने लिखने में बहुत सही था। तो सन 2011 में जब लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ से निकल करके पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, तो उस समय पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉलेज पॉलिटिक्स में भी भाग लेने लगा। उसी बीच लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती यूनिवर्सिटी में ही गोल्डी बरार से हो जाती है। अब यहीं से लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ता है और चुनाव हार जाता है। तो इसके विरोधी पार्टी से लॉरेंस बिश्नोई की बहुत लड़ाई होती है। तो इसका बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड को दूसरे स्टूडेंट्स ग्रुप ने जिंदा जला दिया। तो सन 2010 से सन 2012 के बीच लॉरेंस के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर, अतिक्रमण और उगाही के 7 FIR दर्ज होते हैं। हालांकि कोर्ट ने 7 में से 4 में लॉरेंस को बरी कर दिया है। 2010 से 2012 के बीच लॉरेंस बिश्नोई जब जेल में रहता है, इसकी दोस्ती और भी अपराधियों से हो जाती है। जब लॉरेंस बिश्नोई जेल से रिहा हुआ तो और भी हथियार डीलरों से संबंध बनाए और अपनी गैंग को बड़ा करना शुरू कर दिया। लॉरेंस पर आरोप है वो मुक्तसर के एक सरकारी कॉलेज में छात्र चुनाव के विजयी उम्मीदवार को गोली मार दी और लुधियाना के नगर निगम चुनाव के उम्मीदवार को भी गोली मार दी। अब लॉरेंस शराब के भी कारोबार में शामिल होने लगा और अपने गैंग के हत्यारों को पुलिस से छिपाने के लिए मदद करने लगा। सन 2014 में राजस्थान पुलिस के साथ लॉरेंस बिश्नोई की आमने सामने मुठभेड़ हो जाती है और उसमें लॉरेंस बिश्नोई पकड़ा जाता है और उसकी वजह से लॉरेंस अब तक जेल में है। लेकिन दाऊद इब्राहिम को अमेरिका की फॉरेन एसेट कंट्रोल ने आतंकवादी की लिस्ट में डालकर रखा हुआ है और अमेरिका ने हर एक कंपनी को डी कंपनी के साथ काम करने के लिए मना कर दिया है और दाऊद की जितनी भी संपत्ति है उसको अमेरिका ने जब्त कर लिया है। आतंकवादी ग्रुप अलकायदा से भी दाऊद इब्राहिम के संबंध बताए जाते हैं। दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क यूके और यूरोप में ड्रग सप्लाई में बहुत ही तगड़ा था। 2008 में जो मुंबई में जो हमला हुआ उसमें भी दाऊद इब्राहिम का बहुत बड़ा हाथ था। तो जहां दाऊद इब्राहिम भारत में लगातार आतंकवादी हमले करवाता रहा है और भारत के बर्बाद होने के सपने देखता है, वही लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों को ठिकाने लगाने में लगा हुआ है। वही खालिस्तानी जो भारत के टुकड़े होने के ख्वाब देखते हैं। 21 सितंबर 2023 को कनाडा में एक खालिस्तानी अलगाववादी सुखदल सिंह यानी सुखा दुनेके की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लिया। फिर एक और खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर, उसकी भी कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि ये जितने भी लोग अज्ञात हमलावरों के द्वारा मारे जा रहे थे, भारत ने इनको हेडलिस्ट में रखा हुआ है। भारत ने कनाडा से कितनी बार खालिस्तानियों को वापस मांगा है, लेकिन कनाडा ने इन्हें भारत भेजने से मना कर दिया। अब इन्हीं लोगों को जब अज्ञात लोग गोली मार दे रहे हैं, तो कनाडा इसका जिम्मेदार भारत को बता रहा है। कनाडा पुलिस का कहना है कि इन लोगों की हत्या भारत की लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के साथ मिलकर करवा रही है, लेकिन भारत के खिलाफ कनाडा के पास एक भी सबूत नहीं है।
खैर, जहां दाऊद इब्राहिम मुंबई में ड्रग्स की इलीगल स्मगलिंग करता था, वहीं पर पंजाब में ड्रग्स की इलीगल स्मगलिंग पर लॉरेंस बिश्नोई ने चिंता जताई है। लॉरेंस चाहता है कि पंजाब में ड्रग्स की स्मगलिंग किसी भी तरीके से रुक जानी चाहिए, क्योंकि पंजाब की युवा पीढ़ी बहुत बर्बाद हो रही है। तो मेरे ख्याल से लॉरेंस बिश्नोई की तुलना दाऊद इब्राहिम के साथ करना बिल्कुल भी गलत है। एक आतंकवादी की तुलना एक गैंगस्टर के साथ नहीं की जा सकती है। हाँ, पर लॉरेंस का भी तरीका गलत है। अगर उसके साथ गलत हुआ था तो लॉरेंस को पुलिस की, कानून की मदद लेनी चाहिए। तो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के आपके मन में क्या राय है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। बाहर दुनिया आपसे डरती है। ये तो सर माहौल बाहर वालों ने क्रिएट किया हुआ, जो हमने तो किया नहीं इस चीज का। हाँ, हमारी जो पर्सनल दुश्मनी है, किसी ने हमारे भाई को कभी, मेरी तरफ से कभी पहले शुरुआत हुई हो, किसी आदमी के पहले किसी को मैंने मारा हो, किसी के भाई को, किसी के बेटे को, किसी ने शुरुआत की है, रिएक्शन में, काउंटर में मैंने जरूर मारे हैं। आज तक किसी को, चाहे मेरी बुआ का लड़का मरा हो, ठीक है, चाहे विक्की भाई मरा हो, चाहे गुरलाल भाई मरा हो, किसी के हमने काउंटर में जरूर अटैक किए हैं। किसी का मैंने पहले किसी का घर नहीं उजाड़ा था। हाँ, कोई मारने आएगा तो सर, जैसे ये गोविंदवाल जेल में जो ये जग्गू के लड़के थे वही मारने आए थे, तो उस चक्कर में जो गोल्डी भाई से उन लड़कों ने बात की तो उन्होंने कह दिया होगा वो